तो बात यह है कि फाइनली हमने अपनी बेसमेंट छोड़ने का फैसला कर लिया है कि यार हाँ, अब जो है वो इस चक्कर से निकलना है और आगे बढ़ना है कुछ। अस्सलाम वालेकुम और वेलकम बैक टू अशर सेना व्लॉग्स। तो भाई आज काफी डार्क वेदर हुआ है, सुबह से हल्की और तेज बारिश भी चल रही है। तो ओंटारियो में सूरज जो है वो शाज़ो नाज़िर ही निकलता है। तो आप काउंट कर सकते हो एक महीने में कि यार 4 से 5 दिन, कभी हफ्ते में समझ लो एक दिन के हिसाब से निकल आता है। तो फिर हमारी खुशी की इंतहा नहीं होती। 2 नफिल शुक्राने के भी शायद अदा कर ही लेते हैं। एनीवे उसके बाद जो है वो समझ लो हम लोग रहते हैं तहखाने में, मतलब बेसमेंट में। तो बेसमेंट का चक्कर ये होता है कि अगर यहाँ पे सूरज निकला है तो उसमें ये होता है कि दोपहर को 1 या 2 बजे तक रोशनी रहती है और फिर जब सूरज अपनी डायरेक्शन चेंज करने लगता है तो ये होता है कि डार्कनेस आनी शुरू हो जाती है आहिस्ता आहिस्ता 1 या 2 बजे के बाद दोपहर को, और फिर 3 या 4 बजे के बाद फिर काफी डार्कनेस हो जाती है और फिर बंदे को डीमोटिवेशन भी होती है, एंजाइटी, डिप्रेशन वगैरह भी फीलिंग होती है, जैसे हमने आपको पहले भी बताया था वीडियोस के अंदर। सो बात यह है कि फाइनली हमने अपनी बेसमेंट छोड़ने का फैसला कर लिया है कि यार हाँ, अब जो है वो इस चक्कर से निकलना है और आगे बढ़ना है कुछ। सो आगे का प्लान वीडियो में आगे बताऊंगा, वीडियो को स्किप मत करना क्योंकि ये वीडियो बड़ी ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है और आगे के प्लान बताएंगे कि क्या क्या करना है, क्या सोचा है, क्या चीजें हैं, क्या नहीं है। सो फिलहाल मैं जा रहा हूँ अभी जो है वो एक फार्मेसी, वहां से कुछ दवाई लेनी है और फिर आपको बताता हूँ। A few moments later. So बेसमेंट के अंदर आपको पता ही है कि नेचुरल लाइटिंग की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है। उसकी वजह से अंदर बैठना हर वक्त, हर रोज, मतलब एक ही इन्वायरमेंट में डार्कनेस में या फिर येलो लाइट या फिर व्हाइट लाइट जो घरों के अंदर लगी होती है उसमें बैठना हर रोज जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। एक तरफ हम लोग ये सोच रहे होते हैं कि बेसमेंट में हम रेंट जो है वो दे के पैसे बचा रहे हैं, बट दूसरी तरफ वही उससे भी ज्यादा पैसे हम लोग जो है वो आउटडोर जाने पे लगा रहे होते हैं, विच इज वेरी वेरी अनाइंग बिकॉज हम बेसमेंट में रहते हैं। अगर पिछले 7-8 महीने की बात करूँ तो मोटा मोटा हिसाब लगाऊं तो उसके अंदर हम लोगों ने अपना जो रेंट होता है बेसमेंट का, उसमें हमने तकरीबन $16,000, 8 महीने के हिसाब से $2,000 लगा लो तो $16,000 बनते। और अगर आप जो है वो एयरबीएनबी का खर्चा लगा लो, शुरू में जब बंदा आता है तो ऑब्वियसली $3-4 हज़ार हमने खर्च किए। तो सिर्फ रेंटिंग के ऊपर ही हम लोग $20,000 कैनेडियन डॉलर खर्च कर चुके हैं। अगर एज कम्पेयर टू हम लोग अपना कोई घर ऑब्वियसली आगे चल के ले लेंगे तो वो चीज़, हमारे पैसे बचना शुरू हो जाएंगे जो कि हमारे अपने ऊपर ही लग रहे होंगे और आगे चल के जो है वो हमें फ़ायदा भी दे सकते हैं। तो हमने ये सोचा कि यार अल्हम्दुलिल्लाह अब जब हम कनाडा में रह के एलिजिबल हो चुके हैं और ओंटारियो जैसी ज़बरदस्त लाइवली स्टेट के अंदर रह रहे हैं जहाँ पे लिविंग स्टैंडर्ड भी बहुत ज़बरदस्त होता है, हाँ ऑब्वियसली थोड़ा बहुत हाई होता है बट वो मैटर भी करता है और वो वर्थ इट भी है। तो फिर क्यों ना जो है वो ये सोचा जाए कि यहाँ पे जो है वो अब कोई घर लेने की प्लानिंग की जाए। तो जैसे कि अशर ने आपको बताया कि हम लोग रेंटिंग से बड़ी परेशान हो गए हैं, तो हम लोग अपना घर बाय करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड आप लोग को सरप्राइज नहीं होना चाहिए जान के कि हम लोग ऑलरेडी इस बारे में रिसर्च स्टार्ट कर चुके हैं। अपना घर बाय करने से हम लोग कितने पैसे सेव कर सकते हैं। एंड इस वक्त जो हमारी एज है, यानी मेरी भी इस वक्त जो है वो अंडर 30s और अशर भी 40s में ऑलमोस्ट है, तो हमारी अभी परफेक्ट एज है कि हम लोग बस अब अपने घर को बाय करने की प्लान कर ले, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे कैश पे तो कोई घर बाय करता नहीं है, मॉर्गेज वगैरह लेना पड़ेगा। सो वी स्टिल हैव इनफ टाइम कि हम कोई ना कोई मॉर्गेज अभी उठा ले और अपनी रिटायरमेंट एज से पहले इंशाल्लाह ताला उसको पे ऑफ करने के भी काबिल हो, लेकिन उससे हमारा एसेट भी बनना शुरू हो जाएगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि आपको पहले ये सोचना पड़ता है कि आपको कौन सी स्टेट में घर खरीदना है और कौन से शहर में खरीदना है। तो उसके लिए हम लोगों ने टारगेट किया है किचनर, कैम्ब्रिज वगैरह को। ये वाले जो इलाके हैं यानी जो कैम्ब्रिज के अंदर आते हैं, किचनर, वाटरलू, कैम्ब्रिज, ये तमाम वो एरियाज है जो हम लोगों ने आगे प्लान किया है कि बाय करेंगे वहाँ, क्योंकि वो काफी हद तक हमारी अफोर्डेबिलिटी के अंदर आ रहे हैं। नाउ द सेकंड थिंग जो हमारे पास हमारे माइंड में था वो ये था कि कौन सी एप्स इस्तेमाल की जाए। हम लोगों ने जो 2-3 देखी जो यहाँ की बड़ी पॉपुलर एंड रेपुटेबल है, मगर उनमें कहीं ना कुछ कमी रहती थी, जैसे फिल्टर्स वगैरह नहीं आ रहे होते या फिर कोई ऐसा बंदा नहीं है, कोई इन पर्सन जिससे हम बात कर सके कि यार अगर हमें कोई कंफ्यूजन है ऐप के अंदर तो क्या किया जाए। बट नाउ वी नो दैट व्हिच ऐप डू वी नीड टू यूज इन ऑर्डर टू बाय आवर फर्स्ट होम इन कनाडा, एंड दैट इज द कैनेडियन होम ऐप। द कैनेडियन होम ऐप एक ऐसा स्मार्ट और इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म है जो कि आपकी मदद करेगा अपनी चॉइस की प्रॉपर्टी को बाय करने में, सेल या फिर रेंट करनी हो। एंड दिस ऐप वाज लॉन्च्ड इन जस्ट अक्टूबर 2022 जब हम लोग भी यहाँ पे मूव हुए थे, विच इज क्वाइट अ बिट ऑफ कोइंसिडेंस। और इतने सी टाइम में ओवर 10,000 डाउनलोड्स भी हुए हैं जो कि काफी इसकी पॉपुलैरिटी दिखाते हैं। सो अगर आप लोग भी हमारी तरह ओंटारियो में रहते हैं और घर खरीदने का सिर्फ सोच ही रहे हैं, द कैनेडियन होम ऐप को ट्राई जरूर करें।
अब बात ये है कि जब हम ऑस्ट्रेलिया से कनाडा आए थे, तो जब भी एप्स देखते थे मतलब रेंटिंग के लिए, तो उसमें बहुत चीजों की कमी थी। तो ये ऐप वो चीज कमी पूरी करती है, जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मल्टी सिटी को आप एक साथ सर्च कर सकते हैं। क्योंकि कनाडा में इस वक्त जो 4-5 मशहूर एप्स हैं उसमें ये फीचर बिल्कुल भी नहीं है। जैसे अगर हॉल्टन रीजन की बात करूं, इसमें 3 सिटीज निकल के आते हैं, मिल्टन, ओकविल और बर्लिंगटन। अगर मैं इन तीनों को डालना चाहूंगा तो जो पुरानी एप्स हैं उसके अंदर ये चीज बिल्कुल नहीं है। बट इस ऐप के अंदर मल्टी सिटी सर्च का जो फीचर है वो मुझे जबरदस्त लगा, क्योंकि ये टाइम बहुत सेव करता है और आपको ऑप्शन मतलब डबल ट्रिपल कर देता है। दूसरा फीचर जो इस ऐप को बाकी तमाम ऐप से बहुत यूनिक और डिफरेंट बनाता है वो है 1 क्लिक फिल्टर्स का। यानी कि आप इजीली इसमें ओपन हाउसेज या प्राइस ड्रॉप अगर किसी प्रॉपर्टी की हुई है, या फिर अगर कोई प्रॉपर्टी सेल पे है या रिसेंटली सोल्ड हुई है, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये तमाम फिल्टर्स प्री कंस्ट्रक्शन के, रेंट के, या जैसे हम फैमिली वाले हैं तो हमारे लिए बेस्ट स्कूल जो होंगे आसपास अच्छी रैंकिंग वाले, वो तक ये ऐप आपको दिखा देगी। और रेंटल इन्वेस्टमेंट के लिए भी अगर आपको लेना है, या फिर कोई ऐसी प्रॉपर्टीज जो 30 दिन तक सोल्ड ना हुई हो, तो ये तमाम चीजें आपको डिसीजन लेने में और आपकी सर्च में बहुत आसानी देंगी। और आपको इन ऐप नोटिफिकेशंस भी मिलते हैं जो रियल टाइम होते हैं, यानी कि उसी वक्त जो भी प्रॉपर्टीज की अपडेट होंगी, जो भी प्रॉपर्टी आपने अपने लिए चूज की होगी या आपको पसंद आ रही होगी, तो आपको उस ऐप के नोटिफिकेशन आते रहेंगे रियल टाइम। एक और मैं आपको बता देता हूँ कि इन ऐप चैट फीचर जो है ना, ये इसको मतलब अलग ही डिफरेंशिएट कर देता है। जैसे मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ अपनी। जब हम लोग यहाँ पे आए थे रेंट के लिए, जो है वो लोगों को देख रहे थे, तो हमने एक जगह पे जो है वो साइन करके भी दे दिया हमें, क्योंकि हम लोगों को पता नहीं था, हमें किसी को एक्सपर्ट की कोई एडवाइस नहीं मिली थी, क्योंकि यहाँ पे हर बंदे के ऊपर आप ट्रस्ट करना इतना आसान नहीं होता। बट ये कैनेडियन होम ऐप जो है ये आपको इन ऐप चैट फीचर देती है, मतलब जो एक्सपर्टीज जो होती है लोगों की यहाँ की, अगर आप जैसे मिल्टन को टारगेट करो या फिर किचनर, ब्रैंडफोर्ड या जिस सिटी को भी टारगेट कर रहे हो, वहां पे अगर आप उस प्रॉपर्टी के ऊपर क्लिक करोगे तो वहां पे आपको इन ऐप चैट फीचर मिल जाएगा। वहां पे जाओ, एक्सपर्ट से एडवाइस लो और अपना जो भी कंफ्यूजन है भाई दूर कर लो। इसके अलावा इस ऐप का एक बहुत ही तगड़ा फीचर है जो मतलब और ऐप से बिल्कुल ही यूनिक है, चैट विद पार्टनर। अगर आप अपने पार्टनर के साथ, फ्रेंड के साथ कोई भी ऐसी चैट करना चाहते हो जो इस प्रॉपर्टी को लेके हो रही है, जैसे लेट सपोज मैंने सना के साथ एक चैट की हुई है कि हाँ यार ये प्रॉपर्टी हमें समझ में आ रही है, इसका लैंड साइज क्या है, क्या क्या फीचर्स हैं प्रॉपर्टी के, ये तमाम फीचर आप अपनी फैमिली या फ्रेंड के साथ आसानी से डिस्कस कर सकते हैं। ये कम्युनिकेशन को आसान बनाती है, ट्रांसपेरेंट बनाती है। बार बार आपको जो है वो स्क्रीनशॉट वगैरह लेने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि पहले ये होता था कि स्क्रीनशॉट लो, अब वो उसके अंदर आधा आ गया आधा नहीं आया, कौन सी डेट पे हुआ है, कौन से दिन पे हुआ है, किसी को कुछ पता नहीं चल पाता था। अगर अपने फ्रेंड या फैमिली को इन्वाइट करना है तो बहुत आसान सा मेथड है। आपने जो है वो ऐड फैमिली मेंबर के ऊपर जाके करना है या फिर फ्रेंड के ऊपर जाके करना है। अगर आपका कोई फ्रेंड है, जो भी नंबर होगा उसका मोबाइल का, वहां पे उसको ऑटोमेटिकली एक SMS चला जाएगा। वो SMS के ऊपर जब लिंक पे वो क्लिक करेगा तो वो, अगर उसके पास ऐप डाउनलोड नहीं होगी तो वो जो है वो ऐप को डाउनलोड कर ले और साइन अप कर ले अपने मोबाइल नंबर के थ्रू। और अगर ऑलरेडी हुई भी होगी तो वो चैट उसके पास मतलब प्रॉपर्टी ओपन हो जाएगी और आपकी चैट इनेबल हो जाएगी। किसी भी घर को बाय करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है अफोर्डेबिलिटी। तो ये ऐप आपको हेल्प करेगा अफोर्डेबिलिटी देखने में कि आपकी मंथली पेमेंट मॉर्गेज की कितनी आ रही है, इंटरेस्ट रेट वगैरह के हिसाब से भी वो बता देगा आपको, और पूरा एक मंथली ब्रेकडाउन बता देगा कि कितना आपको पे करना है एवरी मंथ टुवर्ड्स योर मॉर्गेज, विच विल हेल्प यू मेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन व्हेन यू आर बाइंग अ प्रॉपर्टी। सो इस ऐप का एक और जबरदस्त सा बेनिफिट है जो इस ऐप को मतलब यूनिक बनाता है, और वो है एक्सपेंस ब्रेकडाउन। जैसे लॉयर की फीस हो गई या फिर प्रॉपर्टी टैक्स हो गया या फिर और दूसरे छोटे मोटे जो है वो चीजें अलग से निकल के आती हैं, मगर लोगों को पता नहीं होता, जिससे आप इन्फॉर्म डिसीजन नहीं ले पाते। बट ये जो यूनिक फीचर है ये सिर्फ आपको द कैनेडियन होम ऐप में ही मिलेगा, क्योंकि किसी भी घर को खरीदने के लिए जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है एक्सपेंसेस, मतलब एक्सपेंडिचर कितना आएगा। ऐसी भी चीजें आ जाती है निकल के जो आपको पता ही नहीं होती, जो हिडन कॉस्ट होती है। बट ये मोस्टली जितनी भी एक्सपेंसेस होते हैं कोशिश करते हैं कि उसको कवर कर ले। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक और फीचर जो मुझे बहुत जबरदस्त लगा वो ये कि विदाउट इंस्पेक्ट किए किसी भी प्रॉपर्टी को, यानी खुद फिजिकली जाए बगैर ये देख सकती हूँ मैं कि मतलब कितना बड़ा रूम है, आया कि उसमें हमारा बेड, हमारी साइड टेबल्स, हमारी चीजें, जो फर्नीचर है, हमारा पर्सनल बिलोंगिंग्स वो फिट हो सकती है कि नहीं। सिर्फ ऐप के ही अंदर 2 किस्म के मैट्रिक्स यानी मीटर और फुट दोनों में आप देख सकते हो कि क्या मेजरमेंट रूम की आ रही है, उसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो कि आया कि उस प्रॉपर्टी का साइज आपके लिए सही है कि नहीं विदाउट हैविंग टू इंस्पेक्ट दैट प्रॉपर्टी। तो गाइज आई हाईली रिकमेंड यू कि आप लोग अभी डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहाँ लिंक जो है इस ऐप का उससे डायरेक्टली आप इस ऐप को डाउनलोड करें ताकि अपनी बाइंग का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कर सके। आपको सिंपली साइन अप करना है इस ऐप में एंड आप मोबाइल के थ्रू इस ऐप में साइन अप कर सकते हो। इस ऐप को डाउनलोड करके हम लोग तो अपनी होम बाइंग जर्नी शुरू कर चुके हैं, अब आप लोग भी कर लें। The next day. तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो है वो काम चल रहा है। अच्छा ये क्या काम कर रहे हैं इस वक्त वो खुद बताएंगे, बट ये देखो सारा पिघावा हुआ है, ये सामान कनाडा में
आने के बाद हमारी ये फर्स्ट बेसमेंट थी Exactly. और ऑब्वियसली बहुत सारी चेंजेस हम लोगों ने अपनी लाइफ की इस बेसमेंट में देखी हैं एंड इट इज सो गुड। अप्स एंड डाउन भी देखे, बड़े बड़े जो है वो हमने वाकई। तूफान झेले इसके अंदर, हाँ। इस बेसमेंट के अंदर बड़ी बड़ी बर्फ उठाई है, बड़ी बर्फ उठाई क्या है। क्या नहीं किया, हाँ। बट ये क्या अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव पास दिस टाइम और Yes, बस अब आगे बढ़ रहे हैं, नाउ इट्स मूव ऑन। टाइम टू मूव हाँ। ऑन टू अ बेटर लाइफ, टू अ लाइफ विच वी वांट टू ग्रो इन कनाडा। ठीक है ना, हमेशा तो बेसमेंट में नहीं बैठ रहेंगे, आगे तो बढ़ना ही है जिंदगी में। और ये देखें, ये है हमारे इस रूम का हाल। यहाँ पे सारी, ये तो हम लोगों ने ऑब्वियसली जो टॉल बॉय ली थी, इस टॉल बॉय को भी पैक करेंगे। ये सारा सामान है, ये देखें, अ लॉट ऑफ थिंग्स। हम लोगों ने कितनी चीजें जमा कर ली थी यहाँ कनाडा में। अब हमने एक अक्लमंदी ये की थी इस बेसमेंट में आने से पहले, मतलब जो हमने सामान ऑर्डर किया था, नया सामान, ऑब्वियसली वो बॉक्सेस के अंदर आया कि जो है वो उन बॉक्सेस को संभाल के रख लिया था, फेंका नहीं था, क्योंकि फिर बाद में कोई और मसला ना हो। तो अब उसको देखने, उसका फायदा क्या होगा कि वो बॉक्सेस तमाम यहाँ पे रखे हुए हैं, सारे बॉक्सेस। अब वही सामान हम उसमें काफी जो है वो चीजें डाल के, जैसे ये जितनी भी चीजें हैं, ये बेड के बॉक्सेस हैं जो आइकिया वगैरह से आए हुए थे, तो ये तमाम चीजें हम उसी के अंदर डाल के, देखो ये भी सारी चीजें हमने जो है वो डालनी शुरू कर दी हैं। Later. हम लोग जब ऑस्ट्रेलिया में रहते थे तो काफ़ी अरसे तक ये सोचते थे कि यार काश हम लोग अपना घर बना पाएं और मतलब ऐसा हो कि जो है वो हमें रेंट में पैसे जो है वो हर वक्त फेंकना ना पड़े, क्योंकि जो है वो देखो आगे चल के रेंट बढ़ता रहता है, मालिक मकान के अलग नखरे होते हैं और उसके बाद फिर मतलब आपकी सेविंग कुछ नहीं हो रही होती। क्योंकि अगर हम लोगों ने जब अपना 4 साल का ऑस्ट्रेलिया का लेजर निकाल के देखा तो हमने ऑलमोस्ट रेंटिंग के अंदर, समझ लो सिर्फ 4 साल की मैं अगर बात करूँ, 1 लाख ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो है वो हमने उसके अंदर समझ लो वेस्ट किए, व्हाटएवर जो भी किए। क्योंकि हमारा जो टाउन हाउस था वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में, उसका जो किराया था वो तकरीबन $2100 पर मंथ के हिसाब से था। समझ लो 24 से $25,000 पर ईयर बनता था। अगर 4 साल का छोटा छोटा हिसाब लगाऊं मैं आपको तो $1 लाख समझ लो बन गया। ये सिर्फ रेंटिंग में जाता था, बाकी तो खर्चे ऑब्वियसली अलग होते हैं। अगर 5 साल का लगाऊं तो $1,25,000 हो गया। तो हम तो वहाँ पे समझ लो कितने साल रहे। अगर हम लोग एलिजिबल होते हैं वहाँ पे घर लेने के लिए, जो कि नहीं होते, वहाँ पे PR वाले ही ऑब्वियसली एलिजिबल होते हैं। तो हमने ये सोचा कि यार अल्हम्दुलिल्लाह अब जब हम कनाडा में रह के एलिजिबल हो चुके हैं तो फिर क्यों ना जो है वो ये सोचा जाए कि यहाँ पे जो है वो अब कोई घर लेने की प्लानिंग की जाए। गाइस, आज है संडे का दिन और हम लोग कर रहे हैं बेसमेंट की सफाई, बिकॉज आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है। आज शोइंग है, आज फर्स्ट पार्टी आने वाली देखने, और हम सफाई में इसलिए लगे हुए हैं ताकि उनको नीट एंड टाइडी करके ये पूरा बेसमेंट दें, मतलब दिखाएं, जाहिर सी बात है, ताकि उनके ऊपर अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा कि अगर हम उनके साथ कॉपरेट करेंगे और लैंडलॉर्ड को भी अच्छा लगेगा। तो ये देखो यहाँ पे चल रही है सारी सफाई। देखिए पूरा किचन यहाँ पे हमारा फैला हुआ है इस वक्त। तो किचन जो है वो मेन चीज़ है, जाहिर सी बात है, सफाई करने के लिए। हाँ जी, क्या चल रहा है यहाँ पे? कैबिनेट की सफाई साफ कर रहा हूँ, कैबिनेट्स वगैरह को, ताकि अगर कोई कैबिनेट खोल के चेक करे तो क्लीन दिखे, उसको साफ दिखे। दिस इज वी आर डूइंग आउट ऑफ कर्टेसी। और यहाँ पे फ्रिज वगैरह भी मैंने पूरा खाली कर दिया है। अभी फ्रिज पूरा साफ करूंगी बिकॉज ये लैंडलॉर्ड का फ्रिज है, सो वी हैव टू क्लीन दैट ऑल। और उसके बाद फिर अब आप लोग देखें कि कैसे क्लीन हो जाता है पूरा किचन। I wanna be the life of the party. I wanna dance with somebody. Be ooh, 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 ooh. I wanna be the life of the party. I wanna hold on to somebody. Be ooh, 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 ooh. Living your life through a lens, perfect pretending. You think no one can tell. Just fake. Now you're becoming the person you once hated. गाइस, ये देखो भाई, किचन वगैरह हमने सब साफ कर दिया है और जो लोग देखने आ रहे हैं वो बस 2 मिनट में आते हुए होंगे। तो हम लोगों ने कंप्लीट क्लीनिंग कर ली है। गुड जॉब हस्बैंड, नाइस। थकन हो जाती है, हाँ जी, खूब काम होता है, खूब जो है वो डीप क्लीनिंग वगैरह हर चीज़ करनी होती है। बट अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह हमें आदत है और अभी 10 साल से ये सब कुछ चीज़ें करते आए हैं। सफाइयाँ खुद ही करते थे, कोई नौकर मासियाँ वगैरह होती नहीं थी। हाँ, सो अल्हम्दुलिल्लाह वी नो हाउ दिस ऑल वर्क्स। और हम लोगों ने बहुत सफाइयाँ की हैं, मतलब ऑस्ट्रेलिया का घर जब छोड़ रहे थे हम 2-3 दफा छोड़े हमने घर। तो यार ये तो बहुत छोटा एरिया है, तो कुछ भी नहीं है उसके आगे। और ये देखो मैंने जो फ्रिज साफ किया था कितना साफ हो गया है, देखो, लुक्स नाइस राइट।